नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस रात की ट्रेन की सच्ची भूतिया कहानी सुनने के लिए जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रही? अंत तक देखिए, साहस और डर का सामना करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ट्रेन के अंतिम स्टेशन की दहशत, एक भूतिया कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात की ट्रेन में अकेले सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है? अर्जुन की यह यात्रा आपको ले जाएगी एक ऐसे स्टेशन तक जहां आत्माएं फंसी है और हर कोने में मौत का डर है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे अर्जुन ने डर, रहस्य और भूतिया शक्तियों का सामना किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल डार्क मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम और डरावनी कहानियां लाते रह सकते हैं। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की बारिश की बूंदें स्टेशन की लोहे की छत पर टपक रही थीं। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। ये ट्रेन किसी और आम ट्रेन जैसी नहीं लग रही थी। उसके डिब्बों पर पड़ी जंग, टूटी खिड़कियां और बुझी हुई पीली लाइटें देखकर लगता था जैसे ये किसी संग्रहालय में रखी जानी चाहिए थी। लेकिन आज वह चलने के लिए तैयार खड़ी थी। नायक अर्जुन अपने बैग को कसकर पकड़कर खड़ा था। वह पहली बार इस ट्रेन से सफर करने जा रहा था। उसकी मंजिल थी अपने गांव के पास का छोटा स्टेशन, पर उसे यह ट्रेन ही मिली थी क्योंकि रात देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े स्टेशन पर सिर्फ इसी ट्रेन की हलचल थी। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए अर्जुन को कुछ चेहरे दिखाई दिए, बेहद चुपचाप, गंभीर और कहीं कहीं भयभीत। किसी की आंखें लाल थीं तो कोई अपना चेहरा झुकाकर बैठा था। अर्जुन ने सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। देर रात हर यात्री थका हुआ और खामोश ही होता है। वह डिब्बे में चढ़ा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा रहस्यमयी था। लकड़ी की पुरानी सीटें, छत से झूलते पंखे जो बंद पड़े थे और बल्ब की हल्की हल्की झपकती रोशनी। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और यह ट्रेन किसी और ही जमाने की हो। अर्जुन ने खिड़की के पास वाली सीट पर जगह ली। सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी। उसकी आंखें लगातार खिड़की से बाहर देख रही थीं, जैसे कुछ खोज रही हों। पास ही एक और यात्री, एक औरत काले कपड़ों में, सिर पर दुपट्टा डाले बैठी थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहियों की घरघराहट ने सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन माहौल और भी अजीब होता गया। बाहर घना अंधेरा था, कहीं कोई बत्ती नहीं जल रही थी। कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर आया, लेकिन वह भी साधारण कंडक्टर जैसा नहीं लग रहा था। उसका यूनिफॉर्म पुराना और धूल से भरा था, जैसे सालों से धुला ही ना हो। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक। उसने अर्जुन का टिकट देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है यह ट्रेन कहाँ जाती है? अर्जुन ने हल्की हंसी में कहा, हाँ, मेरे गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरना है। यही ट्रेन वहां जाती है ना? कंडक्टर ने बस हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में कोई अजीब सी कड़वाहट और रहस्य छिपा था। वो बोला, यही ट्रेन मंजिल तक कभी सही सलामत नहीं पहुंचती, याद रखना। अर्जुन चौंका। उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन कंडक्टर आगे बढ़ गया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन को लगा कि रास्ते में एक स्टेशन आया है। वहां प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां खड़ी थी, लेकिन ट्रेन वहां रुकी नहीं। सब कुछ धुंध में गायब हो गया। सामने बैठे बुजुर्ग ने अचानक उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर यह तुम्हारी पहली यात्रा है तो दुआ करो कि तुम्हारी आखिरी न बने। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घड़ी देखी। रात के 12:30 बज चुके थे। सफर अभी बस शुरू हुआ था, लेकिन माहौल में एक अनकही दहशत फैल चुकी थी। उसने नोटिस किया कि डिब्बे में बैठे सभी लोग खामोश हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, बस सब जैसे किसी डर के साये में बैठे हो। कुछ देर बाद लाइट्स अचानक झपकीं और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी में उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके पीछे से फुसफुसाया हो, मत उतरना, मत उतरना। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लाइट्स फिर से जली। सब यात्री अपनी अपनी जगह पर वैसे ही बैठे थे, किसी ने कुछ सुना ही ना हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठ रहे थे।
यह ट्रेन सच में कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने ऐसा क्यों कहा? और ये यात्री इतने चुप क्यों हैं? बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। ट्रेन अनजाने अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी। बाहर की रात और भी गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध और काले बादल। कभी कभी बिजली की हल्की चमक दूर आसमान में दिखती और एक क्षण के लिए नजारा साफ हो जाता, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर अंधेरे में डूब जाता। अर्जुन बार बार सोच रहा था कि कंडक्टर ने ऐसा क्यों कहा था। ये ट्रेन मंजिल तक सही सलामत नहीं पहुंचती। उसके मन में एक अजीब बेचैनी घर कर चुकी थी। तभी अचानक ट्रेन झटके से हिली। लाइट्स फिर से झपकने लगीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और जब रोशनी वापस आई तो अर्जुन ने देखा सामने बैठा बुजुर्ग गायब था। उसकी जगह खाली थी। सिर्फ उसकी पुरानी लाठी सीट पर रखी रह गई थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। बाकी यात्री वैसे ही बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने हैरानी नहीं जताई, किसी ने सवाल नहीं पूछा, मानो उस बुजुर्ग का होना या न होना उनके लिए मायने ही ना रखता हो। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया। पास बैठी काले कपड़ों वाली औरत ने धीमी आवाज में कहा, वो चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कहाँ गया? अभी तो यही बैठा था। आप समझा सकती है? औरत ने बस सिर झुका लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने बैग कसकर पकड़ लिया। तभी डिब्बे के कोने से एक और यात्री चिल्लाया, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सभी की नजर उस ओर गई। एक युवक अपनी सीट से उठा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और वह हवा में किसी अदृश्य चीज से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अर्जुन तुरंत उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही युवक चीखता हुआ धुंध में घुल गया। अगले ही पल उसकी सीट खाली थी। पूरा डिब्बा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ अर्जुन की हाफने की आवाज गूंज रही थी। ये क्या हो रहा है? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन बाकी यात्री खामोश थे। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वही कंडक्टर फिर से आया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह ट्रेन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। यह यात्रियों को ले जाती है लेकिन मंजिल तक नहीं छोड़ती। अर्जुन ने गुस्से और डर में कहा, किस तरह की बकवास है ये? लोग गायब हो रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। कंडक्टर हल्की हंसी हंसते हुए बोला, जो गायब हुए वो यहां के नहीं थे और जो अभी बचे हैं उनका भी समय आने वाला है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान था। तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर पड़ी। ट्रेन के बाहर धुंध में एक स्टेशन दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म पर पुराने खंभे, टूटी इमारतें और अंधेरा, लेकिन वहां कई परछाइयां खड़ी थीं। वे सब ट्रेन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने हैरानी में खिड़की के पास झुककर देखा। तभी उन परछाइयों में से एकदम सफेद कपड़ों में एक औरत ने हाथ बढ़ाया, मानो उसे बुला रही हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। ट्रेन वहां रुकी नहीं, बस तेजी से निकल गई। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता रह गया, पर कुछ ही सेकंड में सब अंधेरे में गुम हो गया। अब अर्जुन का मन पूरी तरह घबरा गया था। उसने पास वाली औरत से पूछा, ये कौन लोग थे? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? सच बताइए। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख और डर था। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन अंतिम स्टेशन तक जाती है, वहां से कोई वापस नहीं आता। हम सब फंस चुके हैं। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? औरत ने उत्तर दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह पहली बार इस ट्रेन में चढ़ी थी। मुझे लगा था यह सामान्य यात्रा होगी, लेकिन जब तक सच समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। अब मैं भी इस श्राप का हिस्सा हूं और तुम भी। अर्जुन ने अविश्वास में सिर हिलाया। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब कोई खेल है। मैं उतर जाऊंगा अगले स्टेशन पर। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। यह ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती सिवाय उसके अंतिम स्टेशन के। डिब्बे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर की बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट बार बार आसमान को चीर रही थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी होगी, वरना शायद मैं भी गायब हो जाऊंगा। और इसी खौफ के बीच ट्रेन अनजानी मंजिल की ओर बढ़ती रही। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अर्जुन अब खिड़की से बाहर देखना भी बंद कर चुका था। बाहर सिर्फ काली धुंध,
टूटे कंभों जैसी परछाइयां और कभी कभी बिजली की चमक। उसके मन में लगातार वही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच ये ट्रेन किसी भूतिया मंजिल पर जा रही है? डिब्बे में बैठे बाकी यात्री अब और भी अजीब लगने लगे थे। कोई बिना पलक झपकाए लगातार खिड़की के बाहर ताक रहा था, कोई अपने होठ हिलाते हुए जैसे मंत्र जप रहा हो। कुछ यात्रियों के चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं थे, मानो वे जीवित हों या न हो, फर्क ही न पड़ता हो। अचानक अर्जुन को लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, मत भागो, अब तुम हमारे साथ हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद पूरे डिब्बे में अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की गंध। अर्जुन ने नाक ढंक ली, लेकिन बाकी यात्री बिल्कुल सामान्य बैठे रहे। उसने घबराकर औरत से पूछा, ये गंध आपको नहीं आ रही? औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, ये गंध हर बार आती है जब कोई आत्मा डिब्बे में घूमती है। अर्जुन का दिल कांप गया। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा बाहर निकाला, उसे कांच पर एक परछाई दिखाई दी। उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी औरत का जला हुआ चेहरा, जो उसकी ओर घूर रहा था। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया। तभी ट्रेन के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। डिब्बे की लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरा पूरे डिब्बे को निगल गया। अब सिर्फ बाहर की बिजली की चमक रह रहकर अंदर को उजागर कर रही थी। हर बार चमकने पर अर्जुन को कुछ नया दिख रहा था। कभी किसी यात्री के पीछे खड़ा अंधेरा इंसान जैसा साया, कभी सीट पर बैठे आदमी का चेहरा गायब, कभी खिड़की पर लटकती हुई कंकाल जैसी भुजाएं। अर्जुन की सांस अटकने लगी। उसके कानों में लगातार आवाजें गूंज रही थीं, हमसे भाग नहीं सकते, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। उसने अपने कान दबा लिए, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी सीट के नीचे से कुछ खिसकने जैसी आवाज आई। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च नीचे डाली। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अखबार का पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उस पर छपी हेडलाइन साफ थी, 1956 की भीषण ट्रेन दुर्घटना, सैकड़ों यात्री जिंदा जल गए, अंतिम स्टेशन हुआ बंद। अर्जुन की सांसें रुक गई। उसने नीचे पढ़ा, कहा जाता है कि हादसे में मरे लोगों की आत्माएं अब भी उस स्टेशन और ट्रेन में भटकती है। तब से इस ट्रेन को श्रापित माना जाता है। उसका हाथ कांप गया। पन्ना उसके हाथ से गिर गया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक जली हुई हथेली का निशान उसकी शर्ट पर साफ छप चुका था। अर्जुन बुरी तरह डर गया। उसने चिल्लाकर बाकी यात्रियों से कहा, आप लोग सब देख नहीं रहे? ये सब भूत है, हमें उतरना होगा, वरना हम भी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सभी यात्री ऐसे बैठे थे जैसे पुतले हों। उनकी आंखें चमक रही थीं और होठों से धीमी धीमी बड़बड़ाहट निकल रही थी। तभी अचानक एक यात्री उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और उसके कपड़े राख जैसे झुलसे हुए। वह चलते चलते अर्जुन के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अंतिम स्टेशन पास है, वहां मिलेंगे। और अगले ही पल वह हवा में धुंध की तरह घुल गया। अर्जुन अब कांपने लगा। उसके हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सब सच है तो मैं यहां से कैसे बचूंगा? क्या सचमुच मैं भी इन आत्माओं में शामिल हो जाऊंगा? ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई थी। बाहर की धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। हर चीख, हर आवाज अर्जुन के दिल को चीर रही थी। और इस खौफनाक सफर के बीच ट्रेन अब उस रहस्यमयी अंतिम स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन अब ऐसे भाग रही थी मानो किसी अंधेरी खाई की ओर दौड़ रही हो। बाहर की हवा सीटी बजाती हुई खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। डिब्बे के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कनों की आवाज डराने लगी थी। उसने इधर उधर देखा। कुछ देर पहले तक डिब्बे में दर्जनों यात्री बैठे थे, लेकिन अब गिनती आधी रह गई थी। न जाने कब और कैसे लोग गायब हो गए। जो सीटें भरी हुई थी वे अब खाली थी, लेकिन खाली भी पूरी तरह नहीं। कहीं किसी यात्री की चप्पल पड़ी थी, कहीं टूटा हुआ चश्मा और कहीं खूनता छोटा सा धब्बा। अर्जुन ने कांपते हुए पास वाली सीट को देखा। वहां बैठे आदमी की गर्दन कुर्सी पर टिकी हुई थी, लेकिन चेहरा गायब था।
सिर्फ गहरा काला धुंधला धब्बा। अर्जुन चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने सोचा शायद यह उसका वहम हो। उसने आंखें मली, लेकिन जब फिर देखा तो सीट खाली थी, कोई नहीं। डिब्बे के बीचों बीच अचानक धड़ाम की आवाज हुई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। फर्श पर लाल लाल बूंदें टपक रही थी। ऊपर की सीट से धीरे धीरे खून रिस रहा था। वह हिम्मत जुटाकर पास गया। ऊपर की सीट पर एक यात्री उल्टा लटक रहा था। उसके दोनों हाथ हवा में झूल रहे थे और गर्दन कटकर आधी लटकी थी। खून टपक टपक कर नीचे फैल रहा था। अर्जुन का गला सूख गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक वह लाश झटके से सीधी बैठ गई। उसकी आंखें सफेद थीं, होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, भागो। अर्जुन ने डर से चीख मार दी, लेकिन बाकी यात्री ऐसे बैठे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी कंडक्टर फिर से आया। वही पुरानी वर्दी, वही गहरी आंखें। उसने अर्जुन को देखा और बोला, भागोगे कहां? यहां से कोई नहीं बचता। ये ट्रेन सबको अपने साथ ले जाती है। अर्जुन गुस्से और डर में कांपते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो, है ना? कौन हो तुम? ये सब क्यों हो रहा है? कंडक्टर हल्के स्वर में बोला, मैं भी कभी इंसान था। उस रात जब आग ने पूरी ट्रेन को निगल लिया था, मैं भी इसी पटरियों पर जल गया था। तब से मेरा काम यही है, नए यात्रियों को इस मंजिल तक पहुंचाना। अर्जुन का गला सूख गया। मतलब ये सब यात्री? कंडक्टर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हां, ये सब वही है जो मर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि वे सफर कर रहे हैं। धीरे धीरे वे सब गायब हो जाएंगे और उनकी जगह नए लोग आएंगे। यही श्राप है। इतना कहकर कंडक्टर धुंध में विलीन हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने हैंडल पकड़ा और खींचा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं, मानो किसी ने उसे सील कर दिया हो। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। डिब्बे की हर खाली सीट पर अब लाल धब्बे फैल चुके थे। खून बहकर फर्श पर आ रहा था और उन धब्बों में से धीरे धीरे परछाइयां निकल रही थीं। बिना चेहरे की परछाइयां, वे सब उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं इनमें से नहीं हूं। लेकिन वे परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। उनके बीच से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। कानों में आवाजें गूंजने लगी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, तुम भी अब लौट नहीं पाओगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पैरों के नीचे अब खून फैल चुका था। इसी अफरा तफरी में अचानक वह औरत जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उठी और अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में डर और दया दोनों थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। जब तक तुम इस श्राप को समझोगे नहीं, तुम भी यही रह जाओगे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कैसी सच्चाई? कौन सी? औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, उस हादसे की सच्चाई। क्यों ये ट्रेन जलकर राख हुई थी? क्यों इतनी आत्माएं यहां बंदी है? जब तक वह राज सामने नहीं आएगा, कोई भी इस ट्रेन से आजाद नहीं हो सकता। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही ट्रेन जोर का झटका खाकर हिली। डिब्बे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ खून की बूंदों की टपक टपक की आवाज आ रही थी। और उस सन्नाटे में अर्जुन ने साफ साफ सुना, दूर कहीं से आती हुई सैकड़ों चीखें, जैसे पूरा स्टेशन किसी नरक में तब्दील हो गया हो। ट्रेन अब धीमी होने लगी थी। लोहे के पहियों की चरमराहट और डिब्बे के भीतर पसरा सन्नाटा अर्जुन के दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। खिड़की से बाहर उसने झांक कर देखा। धुंध और अंधेरे के बीच से एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर जंग लगे अक्षरों से लिखा था, अंतिम स्टेशन। अर्जुन का गला सूख गया। उसके कानों में वह औरत की आवाज गूंज रही थी, यह ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती सिवाय उसके अंतिम स्टेशन के। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचती गई, अर्जुन की सांसें तेज होती गईं। यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं था। टूटी इमारतें, जंग लगे खंभे, गिरती दीवारें और चारों ओर पसरा गाढ़ा अंधेरा। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जम जाएं। स्टेशन पर कोई जीवित इंसान नहीं था, लेकिन धुंध में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वे सब एक साथ ट्रेन की ओर देख रही थीं। किसी का चेहरा अध जला था, किसी की आंखें गड्ढों में गुम और किसी के शरीर से धुआं निकल रहा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन बाकी यात्री एक एक कर उठने लगे।
उनके चलने का अंदाज अजीब था, किसी रोबोट की तरह। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वे सब दरवाजे से बाहर उतरते गए और स्टेशन पर खड़ी परछाइयों में शामिल हो गए। अर्जुन ने देखा कि अभी तक जिन लोगों को वह जीवित समझ रहा था, वे वास्तव में आत्माएं थीं। वे सब इस श्राप का हिस्सा बन चुके थे। वह औरत अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अब तुम सच्चाई देख रहे हो। यही है हमारा ठिकाना, यहां वो जगह जहां हम सब फंसे हुए हैं। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, लेकिन ये सब क्यों? यहां ऐसा क्या हुआ था? औरत ने जवाब दिया, सालों पहले इस स्टेशन पर पूरी ट्रेन आग में जलकर राख हो गई थी। दर्जनों लोग चीखते चिल्लाते मर गए। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। तभी से हर आधी रात यह ट्रेन फिर से दौड़ती है और नए यात्री इसमें फंस जाते हैं। अर्जुन की आंखें फैल गई। तो इसका मतलब मैं भी अब कभी यहां से नहीं निकल पाऊंगा। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। शायद, लेकिन अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो एक मौका है। उस रात की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। हादसा कैसे हुआ, किसने किया, यही राज इस श्राप की चाबी है। अगर तुम वो राज ढूंढ सको तो शायद बच निकलो। अर्जुन ने नजर घुमाई। स्टेशन अब और भी डरावना लग रहा था। टूटी दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। छत से लटकते पंखे हवा में चर चर की आवाज कर रहे थे और हर कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। हम यहां हैं, हम हमेशा यहां रहेंगे। अचानक उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। एक अधजली आत्मा खड़ी थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और चेहरा पूरी तरह काला। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन की ओर इशारा किया, तुम्हें सच जानना होगा, वरना तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। इतना कहते ही वह आत्मा धुंध में गायब हो गई। अर्जुन अब कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं जिज्ञासा और हिम्मत भी जाग रही थी। अगर यही रास्ता है तो मैं उस हादसे की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। तभी स्टेशन की गहराई से और भी चीखें सुनाई दी। आवाजें मानो अर्जुन को अपनी ओर बुला रही थीं। वह औरत बोली, याद रखना, यह जगह धोखे से भरी है। यहां हर आवाज तुम्हें गुमराह करेगी, लेकिन अगर सही रास्ता पकड़ लिया तो शायद बच जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ट्रेन धीरे धीरे खाली हो रही थी। आत्माएं उतरकर स्टेशन पर बिखर रही थीं और अर्जुन कांपते हुए कदमों से उस वीरान अंतिम स्टेशन पर उतर गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी थी, जैसे किसी कब्रिस्तान की मिट्टी। चारों तरफ परछाइयां हिल रही थीं। दूर कहीं टूटा हुआ बोर्ड हवा में झूल रहा था, जिस पर आधे अक्षर मिट चुके थे। अब अर्जुन का असली सफर शुरू होने वाला था। मौत और जिंदगी के बीच का सफर, जहां हर कदम उसे उस रात के रहस्य के करीब ले जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे स्टेशन की गहराइयों में उतर रहा था। चारों तरफ टूटी बेंचें, फटे पोस्टर और जले हुए बोर्ड पड़े थे। हर कोने से सिसकियों की आवाज आती, मानो कोई अदृश्य भीड़ अब भी वहां भटक रही हो। उसके हर कदम पर मिट्टी से धुआं उठता और हवा में जलते मांस की गंध घुल जाती। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा। वही औरत। उसकी आंखों में इस बार एक अलग तरह की चमक थी। तुम्हें सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। अर्जुन डरते हुए भी उसके पीछे हो लिया। दोनों स्टेशन के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। वहां एक जंग लगा दरवाजा था, जिस पर मोटे ताले जड़े हुए थे। औरत ने हाथ उठाया और अर्जुन की आंखों के सामने ताले अपने आप टूट गए। दरवाजे के पीछे एक कमरा था, जैसे किसी स्टेशन मास्टर का ऑफिस, लेकिन यह कमरा राख और खून से सना हुआ था। दीवारों पर जली हुई घड़ियां टंगी थीं, जो सब आधी रात के वक्त पर अटकी हुई थीं, और बीच कमरे में एक बड़ी सी डायरी पड़ी थी। औरत ने धीमे स्वर में कहा, यही है उस हादसे की गवाही। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके पन्ने आधे जले हुए थे, लेकिन जो शब्द साफ दिख रहे थे उन्होंने उसका दिल हिला दिया। यह हादसा कोई दुर्घटना नहीं था, यह सब जानबूझकर किया गया। स्टेशन मास्टर और उसके सहयोगियों ने ट्रेन में आग लगाई, एक व्यापारी के खजाने को लूटा जा सके जो उस रात इसी ट्रेन में था। अर्जुन की सांस रुक गई। मतलब यह नरसंहार एक साजिश थी? औरत की आंखों में आंसू भर आए। हां, हम सब उस रात मारे गए थे। हमारी चीखें आज भी यहां गूंजती है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया।
हमारी आत्माएं शांति इसलिए नहीं पा सकी क्योंकि दुनिया हमें हादसे के शिकार मानती है, जबकि असल में हमें धोखे से जलाया गया। अर्जुन की रगों में खून उबाल मार रहा था। तो इसका मतलब अगर मैं ये सच्चाई दुनिया को दिखा दूं तो तुम सब मुक्त हो जाओगे? औरत ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिन्होंने हमें मारा उनकी आत्माएं भी यहीं भटक रही हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि सच सामने आए। अगर तुमने कोशिश की तो वे तुम्हें मार डालेंगे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं और अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलकर अर्जुन और औरत को घेरने लगीं। उनके चेहरे डरावने थे, आंखें लाल चमक रही थीं। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, "ये सच बाहर नहीं जाएगा। जो भी जानने की कोशिश करेगा वो यही सड़ जाएगा।" अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। "तुम सब कातिल हो, इंसानों की जिंदगियां छीन ली। अब मैं ये सच सबको बताऊंगा।" जैसे ही उसने ये कहा, एक परछाई उस पर झपटी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने डायरी कसकर पकड़ ली। औरत ने अपने हाथ फैलाए और मंत्र जैसा कुछ बोला। तभी कमरे की दीवारें कांप उठीं और कुछ देर के लिए परछाइयां पीछे हट गईं। वह अर्जुन की ओर झुकी और बोली, "भागो, ये डायरी तुम्हारी एकमात्र कुंजी है। अगर तुम इसे सुरक्षित जगह पहुंचा दो तो शायद हम सबको मुक्ति मिल सके।" अर्जुन कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने डायरी सीने से लगा ली और दरवाजे की ओर भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि पूरा स्टेशन अब लाल आग की लपटों में घिर रहा था, जैसे वही हादसा फिर से दोहराया जा रहा हो। उसके कानों में चीखें गूंजने लगी। लोग जल रहे थे, दौड़ रहे थे, औरतें मदद के लिए पुकार रही थी। अर्जुन हाफते हुए प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। उसके सामने वही रहस्यमयी ट्रेन खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके डिब्बों से धुआं और आग निकल रही थी। अर्जुन ने पीछे देखा। औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। "जाओ, हमें आजाद करो।" अर्जुन दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ा, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। ट्रेन के भीतर घुसते ही अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह किसी जिंदा दानव के पेट में आ गया हो। चारों तरफ लाल लाल धुएं से भरे डिब्बे, टूटी सीटें और जली हुई लाशों जैसी आकृतियां बैठी थीं। उनके चेहरे पिघले हुए मोम की तरह विकृत थे। हर लाश की खाली आंखें अर्जुन पर टिकी थी, मानो कह रही हो, "तुम भी हमारे साथ यही रहो।" अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डायरी सीने से कसकर चिपका ली। "नहीं, मुझे बाहर जाना होगा। ये सच मुझे दुनिया तक पहुंचाना है।" जैसे ही उसने पहला डिब्बा पार किया, अचानक पीछे से पटरियों पर जोरदार धमाका हुआ। उसने पलटकर देखा। वे परछाइयां जिनसे वह अभी अभी बचा था, अब ट्रेन के भीतर घुस आई थीं। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। "ये डायरी यही रह जाएगी।" एक परछाई की आवाज लोहे जैसी ठंडी थी। अर्जुन घबराकर अगले डिब्बे की ओर दौड़ा, लेकिन ट्रेन का हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। वह उछलकर खिड़की से लांघा और अगले डिब्बे में जा पहुंचा। वहां का दृश्य और भी भयानक था। सीटों पर बैठे यात्री अपनी खोपड़ियां घुमाकर उसकी ओर देखने लगे। उनके मुंह से राख और खून टपक रहा था। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ बनाकर कहा, "बेटा, हमें भी मुक्ति दिला दे।" अर्जुन का गला सूख गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसकी मदद चाहता है और कौन उसे रोकना। पीछे से परछाइयों की फुफकारती आवाजें तेज होती जा रही थी। "भाग कहाँ जाएगा? ये ट्रेन कभी रुकती नहीं।" अर्जुन ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, "अगर ये ट्रेन कभी नहीं रुकती तो मैं खुद कूदकर बाहर निकल जाऊंगा।" वह अगले डिब्बे की ओर भागा। वहां दरवाजा आधा टूटा हुआ था। बाहर पटरियां दिखाई दे रही थीं जो आग की लपटों में घिरी थीं। उसने हिम्मत कर छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। वह वही औरत थी जिसकी आत्मा अब तक उसकी मदद कर रही थी। उसकी आंखों में डर साफ था। "नहीं, अगर तुम कूदे तो यह डायरी जलकर राख हो जाएगी। तुम्हें स्टेशन के पुराने कुएं तक पहुंचना होगा। वही एक जगह है जहां यह सच सुरक्षित रह सकता है।" अर्जुन ने घबराकर पूछा, "लेकिन उस कुएं तक कैसे पहुंचूं ना? ये ट्रेन तो कभी रुकती नहीं।" औरत ने धीमे स्वर में कहा, "आखिरी डिब्बे तक जाओ
वहां एक दरवाजा है, वही तुम्हें कुएं तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, परछाइयां अब पहले से ज्यादा ताकतवर होंगी। अगर तुम गिर गए तो हमेशा के लिए इस आग में फंस जाओगे। इतना कहकर औरत गायब हो गई। अब अर्जुन अकेला था। उसने दांत भींचे और आखिरी डिब्बे की ओर दौड़ पड़ा। पीछे परछाइयां गड़गड़ाहट जैसी आवाज करती हुई उसका पीछा कर रही थी। हर कदम पर वे और पास आ रही थी। अर्जुन गिरते पड़ते आखिरकार आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया। वहां सचमुच एक दरवाजा था, लेकिन वह लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। परछाइयां अब बस कुछ ही कदम दूर थीं। उनकी लाल आंखें चमक रही थी और हवा में राख का तूफान उठ रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, अगर सच तुम्हारे डर से बड़ा है तो यह दरवाजा खुल ही जाएगा। और उसी क्षण अपने आप टूट गई। दरवाजा खुला और उसके पार अंधेरे में एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उसके पीछे परछाइयां गुस्से से चीखीं और अंधेरे में गायब हो गईं। अर्जुन गिरते हुए बस एक ही चीज पकड़े रहा, वो डायरी। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और उसे लगा कि वह किसी नई जगह पर उतर रहा है। अर्जुन की छलांग अंधेरे में डूब गई। कानों में हवा की सनसनाहट और दिल की धड़कनों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह नीचे गिरते गिरते अचानक किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। लेकिन आश्चर्य यह था कि जमीन ठंडी और गीली थी, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी हो। आंखें खोली तो सामने वही कुआं था, विशाल, गोलाकार और अंतहीन अंधकार से भरा हुआ। उसकी दीवारों पर जली हुई हथेलियों के निशान थे, मानो सैकड़ों लोग कभी इससे निकलने की कोशिश कर चुके हों। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी को सीने से लगाया। यही वो जगह है, यही वो सच छुपा हुआ है। कुएं से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आ रही थी। बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम मरना नहीं चाहते थे। ट्रेन ने हमें निगल लिया। अर्जुन का खून जम गया। वह आवाजें उन यात्रियों की थी जो उस आखिरी स्टेशन से कभी लौटकर नहीं आए। अचानक कुएं की गहराई से लाल धुएं का गुबार उठा और उसके साथ एक आकृति प्रकट हुई, वही स्टेशन मास्टर। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे, मुंह से झरने की तरह बहता खून और शरीर लोहे की जंजीरों से लिपटा हुआ। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, तो तुम यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन तुम नहीं जानते, ये कुआं ही उस श्राप का स्रोत है। जो भी इसकी गहराई में उतरता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों हर यात्री को इस ट्रेन में मौत के हवाले कर दिया? स्टेशन मास्टर की आंखों से लपटें फूटी। सालों पहले इस स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। ट्रेन पटरी से उतर गई और सैकड़ों लोग जिंदा जलकर राख हो गए। उनके खून और चीखों से यह जमीन श्रापित हो गई। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब इन आत्माओं ने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं और आत्माएं एक जैसी मौत के शिकार न कर दूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन सन्न रह गया। मतलब तुम उन यात्रियों को फंसाकर मारते रहे? हाँ, स्टेशन मास्टर ने गुर्राकर कहा। हर ट्रेन, हर यात्री, सब इस कुएं की बलि बनते हैं। और अब तुम्हारी बारी है। डायरी सौंप दो, वरना तुम भी कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन का मन डगमगाया। डायरी उसके हाथ से छूटने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे वो औरत की बात याद आई। सिर्फ यही डायरी सबूत है, इसे बचाकर रखना, वरना सच हमेशा दफन रह जाएगा। उसने हिम्मत करके डायरी को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, नहीं, मैं ये डायरी तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी सच दुनिया तक जाएगा। इतना कहते ही डायरी से तेज रोशनी फूटी। वह रोशनी सीधे स्टेशन मास्टर पर पड़ी और उसकी चीख गूंज उठी। कुएं की दीवारें हिलने लगी, मानो सदियों पुराना श्राप टूट रहा हो। लाखों आत्माएं धुएं के बादल की तरह कुएं से बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे पर राहत थी, जैसे सदियों की कैद से मुक्ति मिल गई हो। स्टेशन मास्टर तड़कते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मुझे और आत्माएं चाहिए। लेकिन अब उसकी जंजीरें कसने लगी, लपटें उसे भीतर खींचने लगी और आखिरकार वह भयानक गर्जना के साथ कुएं की गहराई में समा गया। चारों ओर शांति छा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन दिल में सुकून था। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और उसे लगा कि वह किसी नई जगह पर पहुंच रहा है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। कुएं से बाहर निकलते ही उसने देखा
कि स्टेशन अब पहले जैसा भूतिया नहीं रहा। धुंध धीरे धीरे छट रही थी और चारों ओर जले हुए निशान अब मिटते जा रहे थे। डायरी अब उसकी गोद में सुरक्षित थी। उसने उसे खोलकर देखा। पन्नों में अब स्पष्ट शब्द उभर आए थे। हर घटना, हर यात्री और स्टेशन मास्टर की साजिश का पूरा सच लिखा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इसे दुनिया को दिखाऊं तो ये आत्माएं कभी भी डर के घेरे में नहीं रहेंगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी। तभी उसे वह औरत दिखाई दी। उसकी आंखों में राहत और मुस्कान दोनों थी। तुमने साहस दिखाया, अब सच बाहर जाएगा और हमें शांति मिलेगी। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, मैं इसे सबको बताऊंगा। दुनिया जान पाएगी कि क्या हुआ था और कितनी निर्दयता इस स्टेशन में हुई। औरत ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना, सत्य को फैलाने में सावधानी रखनी होगी। कई लोग इसे मानेंगे नहीं, कई लोग डरेंगे, पर जो सही है वही शांति देगा। अर्जुन ने डायरी सीने से लगाया और स्टेशन की ओर बढ़ा। प्लेटफॉर्म पर अब खाली डिब्बे खड़े थे, पर अब उनमें कोई डरावनी परछायां नहीं थी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार अब कम हो गई है, मानो उसकी पकड़ ढीली हो गई हो। पटरियों से धुआं और आग की गंध अब नहीं आ रही थी। अर्जुन ने दूर झांका। वह देख सकता था कि शहर की रोशनी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। सचमुच जैसे कुएं ने उसे वापस जीवन में लौटा दिया हो। वह डायरी के साथ सबसे पहले अपने शहर पहुंचा। वहां उसने पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों को पूरे सच के बारे में बताया। उसने डायरी के पन्नों को दिखाया, जिसमें ट्रेन हादसे का असली कारण और स्टेशन मास्टर की साजिश का ब्यौरा था। धीरे धीरे मीडिया में खबरें आईं। लोगों ने सच्चाई सुनी और कई सालों से फंसी हुई आत्माओं को याद किया। कुछ लोग उन आत्माओं के लिए स्मारक बनाने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल सच्चाई बाहर लाई, बल्कि उन आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई। और उस रात जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे सपना आया। वही औरत और बाकी आत्माएं मुस्कुरा रही थी। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। वह जानता था कि भले ही दुनिया में अंधेरा और डर अभी भी मौजूद है, पर एक सच हमेशा रोशनी का रास्ता दिखाता है। उसने डायरी को सुरक्षित रखा और कहा, अब किसी भी ट्रेन के पटरियों पर भटकती आत्माओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इसे दुनिया को दिखाऊंगा और सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। ट्रेन का अंतिम स्टेशन अब खाली और शांत था। अंधेरे की लपटें धीरे धीरे छंट रही थी और अर्जुन के लिए यही कहानी का असली अंत था। डर और भूतिया रहस्यों के बीच साहस, सच्चाई और मुक्ति।